नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पुरस्कार टॉपिक से इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, जिस तरह से मिस यूनिवर्स होता है उसी तरह से मिस्टर यूनिवर्स भी होता है और मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कहे तो वो है मनोतोष रॉय। ये एक बॉडी बिल्डर थे और ये 1951 ईस्वी में इन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता है। और ये मनोतोष रॉय केवल पहले भारतीय नहीं बल्कि पहले एशिया के भी हैं जिन्होंने कि मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में हुई थी। और ये ऐसा नहीं है कि अर्जुन वो जो कि धनुर्धर थे तो ये पुरस्कार केवल निशानेबाज को ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये सभी खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए लोगों को मिलता रहा है। जैसे अर्जुन पुरस्कार में बात करें कि क्रिकेट में पहले किस खिलाड़ी को मिला है अर्जुन पुरस्कार, तो वो है दुर्रानी। और उसी तरह से यहाँ सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है, तो वो है महाराजा करनी सिंह। कौन है? महाराजा करनी सिंह है। ये भारतीय निशानेबाज हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। पूनम यादव ये किस खेल से संबंधित हैं, याद रखिएगा क्रिकेट से है। पूनम यादव किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से हैं। वहीं पर बी साई परनीत यह किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा बैडमिंटन। अगला सवाल है, भारत का यदि सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार देखें तो यहाँ आप ज्ञानपीठ पुरस्कार देख रहे हैं, ये भी साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी जो है साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ की शुरुआत जो है वो 1965 में हुई थी। वहीं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। वहीं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 8वीं अनुसूची में जो टोटल 22 भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं के लिए दिया जाता है। जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 22 भाषा के अलावा 2 और भाषाएं यानी कि अंग्रेजी और राजस्थानी इन दोनों भाषाओं में भी दी जाती है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यहाँ सवाल है कि सबसे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत जो है वो 1965 में हुई थी। और ये पुरस्कार जो सबसे पहले सम्मान किया गया था जी शंकर कुरुप, ये एक मलयालमी लेखक थे और इनको ही मिला था 1965 में। ये पहले पुरुष थे। वहीं पर पहले अगर महिला की बात आएगी तो याद रखिएगा 1976 में मिला था आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अगर हम लोग बात करें एक ऐसे व्यक्ति का, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनको कि पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान का जिस तरह से भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, उसी तरह से पाकिस्तान का है निशाने पाकिस्तान। तो मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान मिल चुका है। हालांकि ये मोरारजी देसाई को इसलिए मिला है क्योंकि ये कभी भी पाकिस्तान के साथ हम युद्ध की बात नहीं करते थे। जब भी करते थे तो आपसी समझौते सहयोग की ही बातें करते थे। इसीलिए पाकिस्तान ने इनको निशाने पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया। याद रखिएगा मोरारजी देसाई को कब सम्मानित किया गया था निशाने पाकिस्तान से, तो इनको किया गया था 1990 में। और इनको भारत रत्न भी मिला। भारत रत्न इनको कब मिला था, तो 1991 में मिला था। ये भारत रत्न 1991 में मिला था मोरारजी देसाई को। और साथ ही साथ 1991 में ही राजीव गांधी को भी मिला था भारत रत्न पुरस्कार। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी 1991 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर और भी कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, देखिए जो मैंने बताया वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और साथ ही साथ हमने क्या बताया कि 1991 में मोरारजी देसाई के अलावा 2 अन्य व्यक्ति को भी भारत रत्न मिला था। किनको, तो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे जो थे वो राजीव गांधी। इन दोनों को भी मिल चुका है। अगर हम लोग भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न जो है बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। लेकिन खिलाड़ी में जो है कि
सचिन तेंदुलकर उनको ही सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला है। अगर सचिन तेंदुलकर के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1973 में हुआ था। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न जो पाने वाले थे ये प्रथम खिलाड़ी हैं जिनको कि भारत रत्न मिला था। और सबसे कम उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर ही थे। और याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न मिला था वो कब मिला था, 2014 में। वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें उनको कब मिला था तो याद रखिएगा 2015 में। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न मिला था। जन्म कब हुआ था सचिन तेंदुलकर का, तो 1973 में इनका जन्म हुआ था। और ये कैवे खिलाड़ी थे, सबसे पहले खिलाड़ी थे और सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपको पता है कि 1901 ईस्वी में हुआ था। और ये जो दिया जाता है स्टॉकहोम की स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। 10 दिसंबर को दी जाती है जिस दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर हम यहाँ बात करें कि अर्थशास्त्री का जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन हैं ऐसे व्यक्ति जिनको कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1998 में मिला था। और 1998 के बाद 1999 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा यदि पहले भारतीय की बात करें जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो कौन है, 1913 में जिनको मिला था रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और यहाँ पर बात करें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और फिर वेंकट रमन की बात करें तो ये इनको जो है रसायन के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था। इसको 1979 में मिला हुआ था। 1979 मिला था मदर टेरेसा को। हरगोविंद खुराना जो कि चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। सीवी रमन इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में मिला था। और कैलाश सत्यार्थी इनको जो है 2014 में मिला था। 2014 में इनके साथ साथ मलाला यूसुफजई दोनों को मिला था। और 2014 में अभी भी हमने बताया 2014 में भारत रत्न किनको मिला था, तो सचिन तेंदुलकर को मिला था। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी या फिर सबसे कम उम्र के व्यक्ति वही थे। चलिए अगला सवाल, ये सवाल हो चुका है कि सार्वजनिक उपलब्धि को भारत का अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो वो खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है। हाँ, यहाँ पर देखें बीसी राय पुरस्कार। बीसी राय एक व्यक्ति थे जो कि चिकित्सा थे यानी डॉक्टर थे। तो इन्हीं के नाम पर जो है बीसी राय पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। कब करी गई थी, 1962 में करी गई थी। और ये जो है भारत में चिकित्सा का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। कौन सा पुरस्कार, बीसी राय पुरस्कार। कब से दिया जाता है, तो 1962 से बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। CSIR यानी कि भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद जिसको कि CSIR बोलते हैं। और इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो आपको पता है। इनके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। अब जाकर के इन्होंने शुरू किया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये जो है 1957 में इसकी स्थापना हुई थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़िया काम करने के लिए। फिर से ये जो औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद जो देख रही है इसकी स्थापना कब हुई थी, पूछा जाता है साथियों, याद रखिएगा 1942। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब करी गई थी, 1957 में। अब चूँकि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत जो करी गई थी वो CSIR ने करी थी। तो ये भी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ही संबंधित है। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो आपको पता होगा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के ने पहला फिल्म कौन सा बनाया था, 1913 में बनाया था, जो कि राजा हरिश्चंद्र जो कि मुख्य फिल्म था। और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली जो महिला थी वो थी देविका रानी रोडिक। मतलब सबसे पहले उन्हीं को मिला था, देविका रानी रोडिक को। कब मिला था, तो 1969 में। अब यहाँ पर देख सकते हैं देविका रानी रोडिक को 1969 में इनको भारत रत्न मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है।
इसके अलावा लता मंगेशकर को भी मिल चुका है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यहाँ सत्यजीत रे को भी मिल चुका है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा था प्रथम व्यक्ति, तो इसलिए हो जाएगा देविका रानी रोडिक। लता मंगेशकर को भारत रत्न भी मिल चुका है, कब, तो याद रखिएगा 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिल चुका है। और सत्यजीत रे को भी भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन कब, तो याद रखिएगा 1992 में भारत रत्न मिल चुका है। सत्यजीत रे को भारत रत्न भी मिला 1992 में, इनकी मौत भी हुई 1992 में। और साथ ही साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो ऑस्कर होता है वो भी इनको 1992 में ही मिला था। मतलब जाते जाते इनको सारा खुशी ये लेकर के चले गए थे और इतना खुश हुए कि ये पागल होके मर गए। मतलब सारा कुछ इनका एक ही 1992 में ही हुआ था। अगर हम लोग भौतिकी के क्षेत्र में पहले व्यक्ति का बात करें कि जिनको कि भारत रत्न मिला था, तो वो कौन थे, तो वो CV रमन थे। CV रमन, जिनका कि जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रकाश के एक घटना परिकिरणन, याद रखिएगा, प्रकाश के परिकिरणन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार। 1928 में इन्होंने खोज किया था। 1929 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और फिर 1930 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित कर दिया गया। अभी जो हमने देखा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य से संबंधित है और सर्वोच्च सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में। तो एक और पुरस्कार है मूर्ति देवी। मूर्ति देवी पुरस्कार है जो कि ज्ञानपीठ समिति के ही द्वारा इसको दिया जाता है। अब बताइए, जब भारतीय ज्ञानपीठ समिति ही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार ही साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसके द्वारा जो शुरू किया गया जो पुरस्कार है मूर्ति देवी, वो भी तो साहित्य से ही ना संबंधित होगा। तो बिल्कुल ये भी मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो भी साहित्य से ही संबंधित है। तो यही सवाल पूछा जा रहा था कि हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में। मूर्ति देवी अवार्ड ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान कौन सा है, तो सबको पता है भारत रत्न। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1954 में। और ये जो भारत रत्न दिया जाता है वो 1977 में इस पर रोक लगा दिया गया था। 77 में नहीं, 1978 में इस पर रोक लगा दिया गया था। फिर से 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा आई तो फिर से भारत रत्न को शुरू किया गया था। ये सब सवाल जानते ही हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो कौन सा है, भारत रत्न, और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। एक और पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। क्या नाम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में। ये पुरस्कार जो है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। और ये कब शुरू किया गया था, 1956 में। यदि कहा जाए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। अब अगला सवाल है, ये अभी तुरंत हमने देख लिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी है जो कि अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार, ये मैन बुकर पुरस्कार जो है ये अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम है। अगर हम देखा जाए मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी, तो वो ये 1969 में मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। और विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक पुरस्कार है। जिस तरह से भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ है, उसी तरह से विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, तो मैन बुकर पुरस्कार है। और ये मैन बुकर पुरस्कार जो हमारे भारत को 5 व्यक्ति को मिल चुका है। हमें अभी पूरी जैसे अरविंद अडेगा हो गए, और इनके अलावे सलमान रुश्दी हो गए, अरुंधति रॉय हो गए, और 2 व्यक्ति हैं जो हमें याद नहीं है। तो इन सभी को मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी, तो 1969 में। और एक लेखिका हैं जोखा अलहार्थी। कौन थे, जोखा अलहार्थी। इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है सेलेस्टियल बॉडीज। क्या नाम है, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज किन्होंने लिखा था, तो जोखा अलहार्थी। अगला है, भारत में जो आप हर साल देखते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो आयोजित किया जाता है वो किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किया जाता है, हर साल किया जाता है। वही सवाल यहाँ भी है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। एक है पुरस्कार रेमन मैगसेसे पुरस्कार। रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है हमारे इसकी शुरुआत जो है 1957-58 में करी गई थी, रेमन मैगसेसे पुरस्कार की। और रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे को ये जो रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? तो याद रखिएगा 1958 में ही मिला था और ये पहले भारतीय थे। अब देखिए, विनोबा भावे को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय अध्यापक। किनको कहा जाता है? विनोबा भावे को। और साथ ही साथ विनोबा भावे को महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है। आध्यात्मिक गुरु मत कह दीजिएगा, आध्यात्मिक गुरु गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक उत्तरागुरु जो थे महात्मा गांधी के वो थे विनोबा भावे। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, कब? 1951 ईस्वी में। साहित्य के क्षेत्र में जो यहाँ पुरस्कार की बात करी जा रही है, ग्रैमी पुरस्कार ये जो है संगीत के क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता और साहित्य दोनों के क्षेत्रों में दिया जाता है। जबकि अगर केवल साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो ये है नवलेखन पुरस्कार। ये नवलेखन पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में ही केवल दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958-59 में हुई थी। वहीं पर पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1917 में ही हुई थी। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1958-59 में। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में। और नवलेखन पुरस्कार ये किससे संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ये दिया जाता है। अभी तुरंत हमने बताया साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी और ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और नेपाली नहीं, नेपाली तो इसमें है ही, अंग्रेजी और राजस्थानी इन दोनों भाषाओं में भी दी जाती है। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला जो पाने वाले थे वो कौन थे हिंदी के क्षेत्र में? तो वो थे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ये पहले व्यक्ति थे हिंदी के जिनको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और माखनलाल चतुर्वेदी को जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो हिम तरंगिणी के लिए मिला था। हिम तरंगिणी के लिए मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। वहीं पर अंग्रेजी नाटक के लिए अगर बात करें तो वो एक दत्तानी थे। वो आगे सवाल आएगा वहाँ हम लोग क्लियर कर लेंगे। इन सवालों को देखा जा चुका है कि साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। अमर्त्य सेन इनको मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में मिला था 2014 में। सीवी रमन को 1930 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। अगला सवाल आपका कुछ इस तरह से देखिए, ये सभी सवाल हुआ। हाँ, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? तो अभी तुरंत हमने बताया 2014 में मिला था। सब इनका जन्म कब हुआ था? अभी तुरंत बताए थे 1973 में इनका जन्म हुआ था। और ये पहले खिलाड़ी थे जिनको कि भारत रत्न मिला और सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको यह भारत रत्न मिला। भारत रत्न, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं। हाँ, ये जो परमवीर चक्र है ये बलिदान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र। आगे सवाल है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित जो एक व्यक्ति थे भारतीय, उनका नाम था रविशंकर। रविशंकर जो थे वो ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी? तो 1959 में करी गई थी। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो 1985 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ये जो है शिक्षक को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को ये चीज़ दिया जाता है उसमें उत्कृष्टता दिखाने के लिए। आगे है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1929 ईस्वी में की गई थी और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार आयोजित किया जाता है, उन्हीं के द्वारा दिया भी जाता है। अभी तुरंत हमने आपसे पूछा था कि अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है दत्तानी। हमने बोला था महेश दत्तानी। ये अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पता ही होगा, जिसका कि अभी जो नाम कर दिया गया ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। इसकी शुरुआत 1991 में करी गई थी। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे उनका नाम था, वो एक शतरंज खिलाड़ी थे, वो थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। ये शतरंज खिलाड़ी थे और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब सवाल है बजरंग पूनिया ये किस खेल से संबंधित है? बजरंग बली। जिसका शरीर बजरंग बली जैसा हो जाएगा वो क्या करेगा? कुश्ती ही तो करेगा। और दीपा मलिक, दीपा जो है वो है विकलांग, ऐसा समझिए दीपा जो है विकलांग है, उसका एक ही सहारा है, कौन? मालिक। तो पैरा एथलेटिक्स से ये संबंधित हैं। अगला सवाल है पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये तो फिल्म के लिए होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये तो साहित्य के क्षेत्र में होगा, गुरुराज भट्ट ये अलग चीज पुरस्कार है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार, रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी हमने क्या देखा, एक पुलित्जर पुरस्कार देखा 1917 में दिया जाता है, ये पुलित्जर पुरस्कार हमने देखा जो कि 1917 में दिया जाता है, और एक 2006 में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है रामनाथ गोयनका। क्या नाम है? रामनाथ गोयनका। अगला सवाल है ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, ये देखिए ध्यानचंद पुरस्कार की जो शुरुआत करी गई थी वो 2002 में करी गई थी और इसके लिए जो कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है ये ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार ऐसा नहीं कि साल भर में दिया जाता है, एक साल में बढ़िया काम कर लिया और आपको मिल जाएगा, नहीं, ये आजीवन योगदान के लिए मिलता है। और इस ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी? तो 2002 में करी गई थी। और ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं? तो शाहूराज बिराजदार, दूसरे अशोक दीवान और फिर अर्पणा घोष। शाहूराज बिराजदार जो थे वो मुक्केबाजी में से संबंधित थे, अशोक दीवान जो है वो हॉकी से संबंधित थे और वहीं पर अर्पणा घोष जो हैं वो बास्केट बॉल से संबंधित है। फिर से शाहूराज बिराजदार, शाहूराज बिराजदार यह किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। अशोक दीवान ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। अर्पणा घोष यह किस खेल से संबंधित है? तो वो है बास्केट बॉल से। देखिए अभी तक में जो है ना भारत में टोटल 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिल चुका है, लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई तब उनको मिल गया 1966 में, इंदिरा गांधी जब बढ़िया काम की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्णायक युद्ध जीत करके तब उनको मिला था, मोरारजी देसाई इनको 1991 में मिला था, राजीव गांधी इनको भी मिला था 1991 में, गुलजार लाल नंदा इनको 1997 में मिला था, गुलजार लाल नंदा के साथ ही साथ अर्पणा घोष को भी मिला था। और 1997 में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी भारत रत्न से ही सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी हमने बताया था आपको 2015 में इनको भारत रत्न मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो 1996 में भी एक बार प्रधानमंत्री बने थे, फिर 1998 में भी बने थे और फिर 1999 में जा कर के जो बने थे वो लगातार 5 साल के लिए बने थे और 2004 तक इन्होंने शासन किया था। चलिए अगला सवाल है वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादक और उत्पाद प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? कृषि पुरस्कार नहीं हो सकता, पद्म पुरस्कार नहीं हो सकता, द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं हो सकता, बचा एक ही पुरस्कार श्रम पुरस्कार। मैडम क्यूरी का आप नाम सुने होंगे, मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियम की खोज करी थी। पहले उन्होंने रेडियम का खोज किया था इसलिए उनको भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार मिला और फिर दूसरे बार में उन्होंने बताया कि इसका साफ सफाई रख रखाव कैसे करेंगे इसलिए उनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। तो मैरी क्यूरी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको कि महिला हैं जिनको कि 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक बार फिजिक्स में और दूसरा केमिस्ट्री में।
और अभी तुरंत हमने बताया कि नोबेल पुरस्कार जो है वो कब दिया जाता है, 10 दिसंबर, यानी कि 10 दिसंबर को ही क्या है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस है, तो उस दिन ही दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में बता रहा है कि ये पुरस्कार जो है एक बार दिया गया था अंशु गुप्ता, किनको दिया गया था, अंशु गुप्ता को। ये गूंज के संस्थापक थे। ये अंशु गुप्ता कौन थे, तो ये गूंज के संस्थापक थे। और इस गूंज की स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी। और ये गूंज जो है वो गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करती है, गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करती है। कौन सी संस्था, तो वो है गूंज। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी। किन्होंने करी थी, अंशु गुप्ता ने करी थी। और इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी, 1957-58 में करी गई थी। भारत में प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, तो वो है विनोबा भावे। कब मिला था उनको, 1958 में इनको मिला था। 1958-59 में एक और पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। कौन से पुरस्कार, तो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। 1969 में एक और पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी, वो कौन सा था, मैन बुकर पुरस्कार। विश्व में अंग्रेजी के क्षेत्र में अंग्रेजी का जो सर्वोत्तम पुरस्कार जो माना जाता है वो मैन बुकर पुरस्कार ही होता है। मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय कितने हैं, 5 भारतीय जिनको कि मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने बताया था आपको, इसकी शुरुआत जो है वो 1954 में हुई थी। और ये जो है 22+2 भाषाओं में दी जाती है, यानी कि टोटल 24 भाषाओं में ये प्रदान की जाती है। किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वीपी सिंह को नहीं, चौधरी चरण सिंह को भी नहीं, मनमोहन सिंह को नहीं, चौधरी मोरारजी देसाई को। कब दिया गया था इनको भारत रत्न, 1991 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब पूछ रहे कि इनमें किन 2 विभूतियों को 2015 में दिया गया था, तो वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्हें आपको बताया है जिनको कि। और दूसरा कौन सा है, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का उपनाम है महामना। क्या नाम है, महामना। मदन मोहन मालवीय का उपनाम है। और इन दोनों को पुरस्कार मिला था भारत रत्न कब, 2015 में मिला था। अब देखिए ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि नानाजी देशमुख, 3 लोगों को लगातार मिला था, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को एक साथ मिला था। कब मिला था, 2019 में मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए इनको पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में, साहित्य के क्षेत्र में। और इनको गुरुदेव सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को किन्होंने कहा था, तो वो है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा किन्होंने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना उपनाम दे दिया। चलिए ये सवाल हो ही गया है, ठीक है। अब देखिए 2 खिलाड़ी थे, ध्यानचंद और एक और खिलाड़ी थे बलबीर सिंह सीनियर। ध्यानचंद और बलबीर सिंह सीनियर ये दोनों हॉकी के ही खिलाड़ी थे। लेकिन पद्मश्री से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे बलबीर सिंह सीनियर। क्यों मिला था, क्योंकि बलबीर सिंह सीनियर ने 1952 के ओलंपिक में, बलबीर सिंह सीनियर ने 1952 के ओलंपिक में नीदरलैंड के खिलाफ 5 गोल किया था। और ये रिकॉर्ड जो है ना 1952 में बलबीर सिंह सीनियर के द्वारा बनाया गया नीदरलैंड के खिलाफ जो है वो अभी तक भी रिकॉर्ड है। और आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही 29 अगस्त को, कब, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार जो है ये व्यक्ति को भी दिया जाता है और संस्था को भी दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार जो है ये केवल ऐसा नहीं है व्यक्ति को दिया जाता है, केवल संस्था को दिया जाता है या फिर संस्था के समूह को दिया जाता है, बल्कि ये व्यक्ति को तो मिलता ही है, साथ ही साथ संस्थाओं को भी दिया जाता है। और ये गांधी शांति पुरस्कार जो है वार्षिक है और इसकी शुरुआत जो है 1994 में करी गई थी। 125वें जन्मदिवस पर, महात्मा गांधी जी के 125वें जन्मदिवस पर यानी कि 1994 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। ये व्यक्ति को भी मिलता है और संस्थाओं को भी दिया जाता है, ये वार्षिक पुरस्कार है। आपको पता होगा कि शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 2014 में वो कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था और मलाला यूसुफजई को भी मिला था। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय, अगर भारतीय पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। अन्यथा मलाला यूसुफजई को भी
शांति के ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो 2014 में दोनों को साथ ही साथ दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में, कब, 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना करी थी कब, 1980 में। और इसी चीज़ के बढ़ते प्रभाव को देख करके इनको सराहना करने के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। बचपन बचाओ आंदोलन इसकी शुरुआत कब करी गई थी, तो 1980 में करी गई थी। किन्होंने करी थी, कैलाश सत्यार्थी ने करी थी। अगला सवाल है कि नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया प्रथम भारतीय व्यक्ति को, तो वो हैं कैलाश सत्यार्थी। वहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा इनको भी शांति के क्षेत्र में मिला था, लेकिन कब, 1979 में मिला था। और इसके बाद ही जो है 1980 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। फिर उसी तरह अमर्त्य सेन को जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में मिला था, लेकिन इसके बाद 1999 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। देखिए सब सवाल आप देखे ही होंगे। ठीक है। डायनामाइट की खोज जो है वो 1867 ईस्वी में किया था। किन्होंने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और इनका जन्म जो अल्फ्रेड नोबेल का 1833 में हुआ था। सारा कुछ आप जानते होंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था हेयरिंग को। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो हेयरिंग को मिला था और डिप्थीरिया की खोज करने के लिए मिला था। और ये हेयरिंग जो है वो जर्मन वैज्ञानिक थे जिनको कि 1901 में ये पहला नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था डिप्थीरिया की खोज करने के लिए। डिप्थीरिया का जो टीका होता है उसका खोज करने के लिए जर्मन वैज्ञानिक थे, 1901 में मिला था। शुक्रिया।